एक बार रामापुरम नामक गांव में गंगाराजू कहकर अमीर व्यक्ति रहता था। कितना कमाने पर भी घर में और बाहर कंजूसपन ही करता था। लेकिन गंगाराजू के पास भक्ति बहुत रहती थी। हर दिन भगवान की पूजा करे बिना पानी तक नहीं पिया करता था। वो हमेशा यही सोचता था कि भगवान को पूजने से ही ये धन और खुशियाँ उसके साथ है। क्या माँ, मिठाई बनाए हो क्या? और पुलिहोरा भी बनाए हो क्या? क्या बात है माँ, आज इतने खास पकवान हुए हैं। ये क्या, आज तो त्योहार है ना बेटे। प्रसाद चढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बनाने के लिए कहा है। मैं सोचा था। वैसे तो इस घर में हमेशा अचारी रहती है, आज ये नया क्या बनाए हैं कहकर सोचा था। पिताजी, अब तो दिन ब दिन बहुत कंजूस हो रहे हैं। ये क्या है? त्योहार के दिन ही अच्छा खाना होता है क्या? हमेशा मनपसंद का खाना नहीं खा सकते हैं? और मैं अलग रहकर पका के खाने के लिए आप उसके लिए अनुमति नहीं देते हो। त्योहार के दिन सिवाय आपके कारण हम हमेशा पेट भर खाना भी नहीं खा सकते हैं पापा। हाँ, बैठकर खाने से कुछ नहीं दिखता है। तुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैंने स्कूल जाने की उम्र में मेहनत किया है। मैंने बहुत मेहनत की, तरह तरह के काम करके इस तह को पहुंचा है मैंने। मैं तो आप सब अच्छा रहने के लिए सब कर रहा हूं, लेकिन तुझे और तेरी पत्नी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है पापा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना पैसा रहकर क्या फायदा होगा जब हम पेट भर खाना नहीं खा सकते हैं तो। वो सब छोड़, लेकिन बाजू गांव में सेठ के पास कुछ पैसे आना है। खाना खाकर उसके पास चले जाना। गंगाराजू हमेशा की तरह देवता की पूजा करते हुए अपने कामनाओं को सुना रहा था। माता, बचपन से मैं तुमको पूछता हूँ, मेरी कामनाएं पूरी करना। इस वर्ष तुम्हारा त्योहार पिछले वर्ष से भी बहुत अच्छा करूँगा। तभी उनके पास काम करने वाली वीरन्ना की आवाज़ बाहर से सुनाई देती है। क्या बात है वीरन्ना, सुबह सुबह आए हो? वो माँ जी, मैं बहुत दिन से बाबूजी के पास पुराने कपड़े पूछ रहा हूँ। अगर कोई पुराना कमीज हो तो बाबूजी को देने के लिए कहना माँ जी। मैं बहुत बार कहता हूँ लेकिन वो भूल जाते हैं। अच्छी बात है वीरैया, मैं ढूंढ कर देती हूँ। अच्छा माँ जी। सुनिए जी, क्या तुम वीरन्ना को तुम्हारे पुराने कपड़े देने के लिए कहा था? ऐसे वो कह रहा था कि आप नहीं दिए हैं। शायद आप पूजे में निमग्न हैं। अच्छा, मैं देख कर देती हूँ। गंगाराजू की पत्नी वीरन्ना के लिए शायद अच्छे कपड़े देगी। इस डर से पूजा ना होने से पहले ही उठकर आ जाता है। कांता, तुम रुको, जो पूछे वो दे दोगी क्या? बहुत महंगे खरीदा हूँ मैं। इतने अच्छे कपड़े देने के लिए तू कैसे सोच रही हो? अच्छे कपड़े मैं क्यों दूंगी, आप बताइए। जो कपड़े आप नहीं पहन रहे होगे ना, जो ऊपर संदूक में है ना, उन्हीं को देने जा रही थी। वही देना चाह रही थी। वो कपड़े जो भी है मैं दे दूंगा, लेकिन तुम चलो, मंदिर जाने का समय हो रहा है। तुम चलो, और मुझे बहुत से काम है। अच्छी बात है जी, रुकिए, आ रही हूँ। पुजारी जी, ये लीजिए पैसा। आज तो बहुत अच्छा दिन है। माता जी के लिए गहने वगैरह बनाने के लिए वो कार्रवाई आज ही शुरू कीजिएगा। शुभम, आप पर, आपके परिवार पर माता रानी की कृपा हमेशा रहेगी। माता, आपके लिए और आपके मंदिर के लिए जो चाहिए वो करता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ उसी तरह मेरी सारी कामनाएं पूरी करना माता जी। अगले वर्ष मैं आपको सोने का मुकुट बनाऊंगा माता जी। कितनी अच्छी भक्ति है गंगाराजू जी आपकी। आप हमेशा माता जी की कृपा में ही रहते हैं, और माता जी भी आपकी सेवा अच्छे से करवा लेती है। ऐसा मौका मिलने के लिए बहुत अच्छी किस्मत होनी चाहिए। आपने सच कहा पुजारी जी। जैसे मैं आज हूँ, सबका कारण माता जी तो हुई है ना। ये गंगाराजू जी है ना, अगर किसी को गांव में मुसीबत आ जाए तो किसी की ओर नहीं देखता है, लेकिन इस मंदिर में माता जी के लिए तो कुछ भी कर देता है वो। सच कहा तूने। इस मंदिर को तो उनके दादाजी बनवाए थे, इसलिए करते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास बहुत भक्ति भावना होती है। गंगाराजू जी को माता जी बहुत पसंद है। वो किसी को दान तक नहीं करता, लेकिन ये मंदिर के लिए, माता जी के लिए तो जितना चाहे उतना खर्चा करता है। नमस्ते गंगाराजू जी, हम आपके पड़ोस गांव से आए हैं। आप इस गांव के बड़े आदमी हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमारे गांव में पिछले वर्ष बाढ़ आने के कारण बहुत से बच्चे अनाथ बन चुके हैं।
आप आपसे जितना हो सके उतना दान करेंगे, इस उम्मीद को लेकर हम आए हैं। आप मुझे कोई करोड़पति समझे हो क्या? मुझसे सहायता मांगते हो? नहीं जी, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन आप हमारी मदद करेंगे इस उम्मीद से हमने पूछा है आपको। अगर आपको दान करना है तो करिए, लेकिन ऐसी बातें मत करिए गंगाराजू जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करोड़पति ही दान करनी चाहिए। जिसके पास बड़ा दिल होता है कोई भी दान कर सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जी। हाँ, उसी बाढ़ में मेरा भी बहुत नुकसान हो चुका है। ना कोई इसे भरपूर कर सकता है, ना कोई मदद कर सकता है। इस समय दान करना मुझसे नहीं होगा, आप जाइए। देखिए, आप उस तरह क्यों बात करते हो? गुड़ी के लिए कहकर, पूजे के लिए कहकर बहुत खर्चा करते हो ना। आपसे जितना हो सके उतना यतीम बच्चों के लिए दान नहीं कर सकते हो? इंसान को दान करने का हृदय होना चाहिए। हाँ, तुम तो बहुत बढ़िया बोलती है, लेकिन देख, क्या तुझे पता है हमारे दादा के दादा मंदिर बनाए हैं, हमारे दादा धर्मसत्र बनाए हैं। वो लोग जिस तरह दान किए हैं, अगर मैं भी उस तरह किया है ना, तब तुम और मैं और साथ साथ मेरा बेटा सबको भीख मांगना पड़ेगा। बाबूजी, आप यहाँ हैं क्या? मैंने पुराने कपड़े पूछा था ना, क्या आज लेने के लिए आ जाऊं? अरे वीराना, तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं तुझे पैसे देना है। शाम में आना, दे दूंगा। अच्छा बाबूजी। पूछने के हर बार दे दूंगा कहकर गंगाराजू बात टाल देता है। अरे, इसका सताना बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। माँ जी, मैं अपने मैके जाकर आती हूँ। बहुत दिन हो रहा है, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने का मन कर रहा है। अच्छा बेटा, तुम्हारे ससुर से भी एक बात कह देना। हाँ, सुनी है मैंने। परसों ही जाकर आए हो ना बेटा, फिर से क्यों जाना? खाली फिरने से पैसे खर्चा हो गया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए जी, जब मैं मैके जाना चाहती हूँ, पिताजी जाने का खर्चे का भी हिसाब करते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन पहले बचा हुआ खाना कुत्ते को भी नहीं डालने दिए हैं। इतना खूब क्यों पकाए कहकर मुझे और आपके माँ को डांटे हैं। आप तो ही समझाइए ससुर जी को। क्या उनको बताऊं? उन्हें तो बोल बोल कर मेरी माँ के बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं थक गया हूँ। तुम नहीं हो ना, समझने के लिए कुछ समय लगेगा। देखो लता, हालात को तुम्हें ही समझना पड़ेगा। उनके अंदर परिवर्तन लाने के लिए तो भगवान ही आना पड़ेगा। क्या बात है पुजारी जी, आप आ गए हैं। नारायण पुजारी नहीं आए क्या? नहीं जी, नहीं आए हैं। आपको पता है कि वो किस लिए नहीं आए हैं? जी, वो मुझे पता नहीं है। अरे, अब मैं क्या करूं? गहने बनाने के लिए बहुत पैसे दी थी मैंने। अगर है या कहीं चला गया है, एक बार देखकर आता हूं। कहकर मंदिर के पुजारी से मिलने गंगाराजू उसके घर चले जाता है। अरे पुजारी जी, क्या हुआ है? मंदिर नहीं आए हैं? वो गहने बनवाने के लिए मैंने पैसे दी थी ना, वो कार्रवाई कहाँ तक आई है पता करने के लिए आया हूँ। जी, वो मैंने अभी नहीं करवाया है। मेरी पत्नी को थोड़ा बुखार हो गई थी, तो मैंने करीब रहकर देख रहा हूँ। फिर क्या आपने डॉक्टर को नहीं बताया है? जी, बताया है। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज करने के लिए बहुत पैसा होगा। मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं इस तरह रुक गया हूँ। अगर कोई दया करके मदद करते तो मेरी पत्नी बच जाएगी। ये सब सुनने के बाद गंगाराजू, ये क्या है? गलत समय पर आया हूँ। अगर फिर कुछ देर यहीं पर रहूँगा तब इलाज के लिए पैसे भी मुझसे ही पूछेगा शायद। यहाँ से जाना बेहतर होगा। कहकर वहां से जल्दी चला जाता है। ऐसे होते ही एक दिन वीराना फिर से गंगाराजू के पास आकर पुराने कपड़े पूछता है। अगर मैं घर में नहीं रहने पर यह आएगा तो तब मेरी पत्नी इसे अच्छे कपड़े भी दे देगी। कोई भी पुराना कमीज दे देकर इससे छुटकारा पाना, वरना ये शायद मेरा दिमाग खा जाएगा। इस तरह के डर से, ए माधवा, इधर आओ। क्या पिताजी, आपने बुलाया है? वहाँ ऊपर एक पुरानी पेठी है, उसे निकालना। अच्छा पिताजी, क्या बात है? उसमें कुछ हीरे जवाहरात है क्या?
हाँ है, पुराने कपड़े हैं। हाँ, अब वो क्यों? वो अपना वीराना है ना, वो मुझे बहुत दिनों से एक कमीज पूछ रहा है, उसे दे दूंगा। ओह, ऐसी बात है। तो रुकिए पापा जी, मेरे भी बहुत से कपड़े हैं, उन्हें नहीं पहन रहा हूँ, वो भी दे दूंगा मैं। हाँ बस करना, इधर मेरे कपड़े ही बेकार में जा रहे हैं तो तेरे कपड़े क्यों? वैसे वो बहुत महंगे कपड़े हैं। तुम नहीं बदलोगे पापा। समझ में नहीं आता है कि कौन से कपड़े देना है, इसलिए वहाँ कपड़ों को बार बार देखता है। उनमें से एक खमीज लेता है जो बहुत फटी होती है। उसके लिए तो शायद ये तो बहुत हो जाएगा। कहकर वह खमीज वीराना को देता है। उससे वीराना खुश होकर चले जाता है। गंगाराजू पूजे के लिए अंदर आकर माताजी के सामने आकर फिर से अपने कामनाएं सुनाने लगा। माता, इतने दिनों से मैं आपको पूछते रहा हूँ, मेरी कामनाएं पूरे होने के लिए अभी कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा माता? आपके इस भक्त पर कर्म करने के लिए आप फिर भी सोच रहे हो क्या माता? कहकर बताता है। साथ ही माताजी गंगाराजू के आगे प्रकट होती है, छोटे से मुस्कुराती है। तब गंगाराजू कुछ समझ नहीं पाता है। माताजी को देखने के बाद गंगाराजू बहुत खुश होता है। माता, आपकी करुणा तो अब हो गई है, मेरी कामनाएं पूरी करने के लिए आई हो ना? गंगाराजू, तुम रोजाना मेरी पूजा करते हो, मैं तो खुश हूँ। और तुम भी रोजाना अपने कामनाएं सुनाते हो। तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही कहकर मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाते हो। उस वीराना को पुरानी कमीज देने के लिए तुमने इतने दिन सोचा है, आज कल कहकर बात टालते रहे। आखिर में तुमने पतला और नादान कमीज दिया है। तुम कमीज के लिए उतना सोचते हो, तब मैं तुम्हारे कामनाओं के बारे में कितना सोच सकती हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं वीराना के रूप में आई हूँ। यतीम बच्चों के लिए दान पूछने भी मैं ही आई थी। आप कम से कम गरीबों के कष्ट और समस्या ही नहीं समझ सकते हो। आपसे जितना हो सके उतना दान नहीं कर पाते हो। दूसरों के अंदर भगवान को नहीं देख सकते हो। आपकी ये भक्ति व्यर्थ है। गंगाराजू को सच्चाई समझ आने पर फिर से वो माताजी के आगे अपनी कामनाएं नहीं सुनाता। उससे जितना हो सके उतना दान करना और जो कष्ट में है उनकी मदद करना शुरू की है।